वेलकम टू पीएनसी मैथ, जहां हम फंसेंगे और आप सीखेंगे। आज हम आपके लिए प्रॉब्लम लेके आए हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, एडवांस लेवल की, जिसमें मैं आपको वैसे प्रॉब्लम में कोई ज़्यादा चीज़ें तो यूज़ नहीं हो रही है, लेकिन जिस प्रॉब्लम में ट्रिग्नोमेट्री ऐड हो जाती है, वो प्रॉब्लम अपने आप में एक अच्छी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जहाँ ऐड हो जाती है उस क्वेश्चन को हम करते ही रहें, फिर भी अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो और नहीं भी सकता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हर अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलो तो नेक्स्ट फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस प्रॉब्लम को। अपनी ये प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेन टू जीरो साइन एक्स माइनस टेन एक्स की होल पावर टू माइनस वन माइनस cos 2x की होल पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5। ओके, डिनोमिनेटर में हमने को दे रखा है 7 इंटू टेन इनवर्स एक्स की पावर 7 प्लस साइन इनवर्स एक्स की पावर 6 प्लस 3 साइन की पावर 5 है। अब देखिए, इसमें जो आप करोगे, आप स्टार्टिंग करोगे तो देखते हैं, स्टार्टिंग करते सबसे पहले अपना मेजर ट्राई क्या होता है। मेजर ट्राई क्या होता है, लिमिट हो गया। सबसे पहले अपना मेजर ट्राई होना चाहिए कि अपने को लिमिट में उस लिमिट को पुट करना है, तभी अपने को लिमिट का नेचर पता चलेगा। लिमिट का नेचर पता चलने के बाद ही हम लिमिट को पहचान पाएंगे। ओके, चलो हम एक्स को जीरो पुट करके देखते हैं। ये जीरो यानी ये पोजिशन जीरो, अगर यहाँ पे मैं जीरो पुट करूँगा तो ये भी पूरा जीरो यानी कि न्यूमिनेटर जीरो बन रहा है। ओके, डिनोमिनेटर भी ये जीरो और ये जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर भी जीरो बन रहा है, यानी कि आपको जीरो बाई जीरो फॉर्म दिख रही है। अब जीरो बाई जीरो फॉर्म या इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म देखते ही आपके मन में ये लड्डू फूटने शुरू हो जाते हैं कि मुझे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है ऊपर और नीचे, क्योंकि एल ऑपरेटर रूल लगाऊंगा। यानी कि आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि एल ऑपरेटर रूल लगाना है, बट अगर आप एल ऑपरेटर रूल लगाने जाओगे तो क्या आपको ये चीज़ दिख रही है कि कहीं पावर कट रही है। देखिए, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 5 है। अगर आप एल ऑपरेटर रूल लगाओ, ओके, और अगर पावर 4 यानी कि कांस्टेंट टर्म भी आ रही हो प्लस में माइनस में, ठीक है, तब तो हम उस एल ऑपरेटर रूल को लगाने की सोचेंगे। बट यहाँ पे अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं और ये एल ऑपरेटर रूल अपने को ज़्यादा बार लगाने को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि अपने को एल ऑपरेटर यानी कि डिफरेंशिएट 2 3 4 5 बार भी करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप एक चीज़ और थोड़ा ध्यान से देखो, गौर करो। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक्स की पावर 5 है और यहाँ पे भी साइन एक्स की पावर 5 है। इसका मीनिंग क्या होगा, इससे हम ये सोच सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक एक कांस्टेंट टर्म को नीचे और ऊपर ला सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं एक्स की 5 को कॉमन ले लूँ और उसको इसके नीचे रख दूँ तो एक एक टर्म तो कांस्टेंट आ रही है, उस पर जो दाते थे वो 4 आए। हमको अब करना क्या पड़ेगा, इस जो दूसरी अदर टर्म्स होती है उनको थोड़ा सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। चलो तो करते हैं स्टार्ट। देखो, मैं इस क्वेश्चन को वापस बता रहा हूँ। लिमिट एक्स टेन टू जीरो साइन, मैं एक्स की 5 को कॉमन ले लिया तो एक्स की 5 साइन एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 5 माइनस 1 माइनस कॉस 2x की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 1। ये कितना न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपको आ जाएगा 7 टेन इनवर्स एक्स की पावर 7, ओके, प्लस साइन इनवर्स एक्स की पावर 6 प्लस 3 साइन की पावर 5 एक्स। ओके, अब मैं एक्स की पावर 5 को नीचे ला दूंगा इसके। ओके, तो लिमिट एक्स टेन टू जीरो, एक्स ओवर हाफ को नीचे ला दूँ, साइन एक्स माइनस टेन एक्स की पावर 40 अपॉन की पावर 5 माइनस 1 माइनस cos 2x की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस का 1। ओके, फर्स्ट है आपका होना चाहिए टेन एक्स की पावर 7 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस साइन इनवर्स एक्स की पावर 6 अपॉन में एक्स की पावर 5 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर। अब ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे अपने को सेटिस्फाई किस चीज़ को करना है, क्या इसको सेटिस्फाई कराना है? नहीं, ये अपने आप में सेटिस्फाई हो रखा है। क्यों? क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं, आप ये जानते होंगे कि लिमिट एक्स टेन टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 होता है। लिमिट एक्स टेन टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। लिमिट एक्स टेन टू जीरो टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है और साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है। ये चीज़ आप जानते हैं। ओके, तो क्या मुझे इसको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा? नहीं करवाना। क्या इसको कराना है? नहीं करवाना। क्या इसको कराना है? नहीं कराना है। यानी कि अपना डिनोमिनेटर पहले से सेटिस्फाई हो रखा है, बट न्यूमरेटर में आप ये चीज़ देखोगे, ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये सेटिस्फाई हो, तो हम इन दोनों टर्म को इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि ये एक्स साइन की पावर 5 या फिर टेन की पावर 5 में आ जाए, ताकि अपना न्यूमरेटर 5 की पावर 5 से बड़ा आ जाए, बड़ा है या फिर 5 की पावर में आ जाए। ओके, ताकि अपना डिनोमिनेटर, इनके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेटिस्फाई हो जाए।
तो यहाँ से मैं देखो, अब इस चीज़ में आपको यहाँ पे 2-3 आइडिया सोचोगे आप, ठीक है, सोचना है उसको थोड़ा देखना कि क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, तब आप एक आइडिया पे आओगे कि tan x को मैं sin x cos x लिखा हूँ। तो मैं कर रहा था तो मुझे मिल गया आइडिया एक बड़े में। उसके बाद अपना आ जाते हैं ओके sin अपॉन cos x अपॉन x, ये बन जाएगा। अब यहाँ से मैं sin x को कॉमन ले रहा हूँ, sin स्क्वायर x, और नीचे जो एलसीएम cos x आएगा उसको भी कॉमन लिया तो cos स्क्वायर x, तो अंदर क्या बचेगा cos x माइनस 1 बचेगा और का होल स्क्वायर, और बचे में अपने को x की पावर 5 है, ठीक है, जिसको अपने सेट करना। अब मैं जानता हूँ या हम जानते हैं कि वी आर नो दैट, क्या हम जानते हैं, वी आर नो दैट कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ओके। तो यहाँ से मैं 2 साइन स्क्वायर x को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2x, ओके। ये चीज़ अपन लिख सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूँगा, अगर cos 2x था तब x है, तो अगर x है तो x बाई 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बराबर 1 माइनस cos x, क्या मैं इसको 1 माइनस x लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos x, क्योंकि पावर इवन है इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह में 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 पावर इवन है इसलिए माइनस बाद ले लूँगा, तो बिल्कुल बात नहीं पड़ेगी, ओके। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, cos x माइनस 1, इसकी जगह में 4 साइन 4x बाई 2 अपॉन x की पावर। यहाँ से देखने पर अपने को 4 पावर तो दिख रही है कि सेटिस्फाई हो रही है, बट यहाँ पे भी एक दिक्कत है, एक पावर लानी पड़ेगी। एक पावर ना लानी तो अपने पास यहाँ पे साइन एक्स बैठा है, इस साइन एक्स को मैं हम जानते हैं कि साइन एक्स साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इट इज नॉट, अगर साइन एक्स है तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2, तो ये अपन यहाँ रख देंगे, ओके। तो यहाँ अपन रख देते हैं, तो यहाँ रखेंगे तो अपने पास बनेगा, यहाँ रखेंगे तो पास बनेगा साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा है इंटू 4 4 16 हो जाएगा, ये 4 और ये वाला 4 और जो मैंने साइन एक्स को ये दिखा साइन यहाँ का जो स्क्वायर हुआ तो ओके, वो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसको और सॉल्यूशन और सॉल्व करेंगे, इनको मैं आपको बताया कि साइन 4x बाई 2 है और अपॉन में x की पावर 5 है, जिसको सेटिस्फाई करने के लिए अपना कितना पड़ेगा पूरा जाल करना पड़ता है। 16 इंटू साइन की पावर साइन यहाँ पे cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 की पावर कितनी होगी 6 होगी, और ये सेटिस्फाई हो गया x की पावर 5 अपॉन में cos स्क्वायर x, क्या cos यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट में 0 अप्रोच 0 कर रहा है, तो 0 तो cos x किसको अप्रोच करता है 1 को अप्रोच करता है, ओके। तो अपनी जो ये वाली टर्म थी, इस टर्म की जगह अपन कौन सी टर्म रखेंगे ये वाला रखेंगे, ओके क्लियर। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज़ को, ओके। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो अपन जानेंगे cos 2x इज 1 माइनस cos 2x इज 2 साइन स्क्वायर x, ओके रख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का 4 पावर 16 इंटू साइन की पावर 4 था तो 8 स्क्वायर था, ये हो जाएगा 8x बाई 2 अपॉन में x की पावर 5, ठीक। तो ये अपना सिंपलीफाई करके ये लिखेंगे इसकी जगह, ओके। नहीं तो अपना ओके नेक्स्ट पेज में मान जाते हैं। अब हम जो हमने टर्म्स को सिंप्लीफाई किया है उन टर्म्स को उनकी जगह पुट कर देते हैं, ठीक है। देखो हमें इसकी जगह जो पुट करना था वो अपने को ये था, ये पूरी टर्म अपने को यहाँ पुट करनी थी, तो हम पुट कर देते लिमिट एक्स टेंड टू 0, अपनी टर्म थी ये वाली, तो उसको मैं पुट करूँ 16 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स साइन 6x बाई 2 अपॉन में x की पावर 5, कि यहाँ पे x बाई 2 है तो अपने को यहाँ पे भी लगाना होगा, यानी कि x बाई 2 करना पड़ेगा। इसको x बाई 2 करने के लिए 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं, तो 2 की पावर 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये अपने को करना पड़ेगा, ठीक है।
ये अब पूरी टर्म जो अपना डिनोमिनेटर है वो अपना सेटिस्फाई कर लेगा, ठीक है। माइनस इसकी जगह अपने को जो लिखना था, इसकी जगह वो ये था, इसकी जगह अपने को ये लिखना, ठीक है। लिखिएगा, इसमें देखिए 16 sin 8x/2 अपॉन में कितना होगा 5, ओके। प्लस में अपना 1 है, अपॉन में कोई डिस्टर्ब नहीं करना, देखो। और एक चीज़ और, लिमिट में आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे ये सेटिस्फाई करिए तो मैंने पहले से सेटिस्फाई करके रख दिया, ये चीज़ मत करना, ये बहुत गलत चीज़ें। और बहुत बार आंसर आ जाता है आंसर, लेकिन ये चीज़ गलत है। बहुत अच्छे सवालों में यहाँ जो स्टूडेंट ये चीज़ करते हैं वो यहाँ पे आके फंस जाते हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करनी, यानी कि सारी लिमिट को एक साथ ही पुट करना है, लिमिट को बीच में पुट नहीं करना। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर टर्म के लिए आप लिमिट को पुट करें, ये गलत है। आपको पूरी जो भी फॉर्म दे रखी है उस पूरी फॉर्म में एक साथ ही लिमिट को सेटिस्फाई कराना है, पुट करना है, ओके। ये रूल है, ये करना है, क्योंकि अच्छे सवालों में अपने आप फंस सकते हैं। अब मैं सेटिस्फाई करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ मैं सेटिस्फाई करवाऊंगा तो साइन की 2 6 है, और ये नीचे वाला साइन 4 5 x/2 के साथ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन यहाँ पे एक टर्म बचेगी साइन x/2, और x को जब मैं 0 करूँगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यानी ये पूरी टर्म 0 होगी। तो यहाँ पे भी इसलिए हो रहा है, यस यहाँ पे भी साइन नीचे डिनोमिनेटर सेटिस्फाई करेंगे, ऊपर क्या बचा 1 बचा। लिमिट में पुट कर रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा इसकी 470, तो ये भी 0 हो जाएगा, ओके। ये भी अपना 0 ही होगा, ओके। और यहाँ से अपने को बचेगा क्या 3 बचेगा, तो अपना जो लास्ट आंसर आ जाता है वो आ जाता है 1/3, तो आंसर आ जाता है 1/3, क्लियर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया हो। इसी को अच्छे से बता देता हूँ तो मैंने क्या क्या किया। तो अपना क्वेश्चन जो स्टार्ट हुआ था वो क्वेश्चन हमें यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, इसको हम सॉल्व करते करते एकदम चल रही थी। यहाँ पे आके मैंने दो टर्म्स जो थी ये वाली और ये वाली, इन दो टर्म्स को पर्टिकुलरली अलग से सॉल्व किया यहाँ पे और यहाँ पे। इस टर्म को मैं सॉल्व करते करते यहाँ पे किए थे यहाँ पर, ओके। इस टर्म को सॉल्व की थी तो अपने को सिंप्लीफाई करके हमने ये बनाया था। कौन सी टर्म है ये टर्म है अपनी ये वाली टर्म। इस टर्म को हमने सिंप्लीफाई करके ये वाली टर्म बनाई थी। ऐसा बनाने की जरूरत क्या थी, डिनोमिनेटर को सेटिस्फाई करना था, ओके। और अपनी जो ये वाली टर्म थी, ये वाली टर्म, इस वाली टर्म को हमने सिंप्लीफाई करवाया यहाँ पे जो ये बनी। इन सबको लास्ट में जाके हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। जहाँ जहाँ पुट थे वहाँ पुट दिया, और ये सब 0 को एप्रोच कर गए, ठीक है। और यहाँ पे 1 बच गया, और नीचे ये 1 को एप्रोच करके 1 को एप्रोच कर दिया और 3 हो गया, तो अपना आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।